करेंगे क्वेश्चन नंबर बी, एरे वॉक। ये एजुकेशनल राउंड 92 का क्वेश्चन है। बी क्वेश्चन के लिए काफ़ी तिगड़म क्वेश्चन था, ना आसान तो नहीं था, ये मुश्किल क्वेश्चन था ये। तो इसमें आप क्वेश्चन तो पढ़ लिए होंगे कि स्कोर कैसे ऐड होता है। मैं क्वेश्चन पढ़ के नहीं बताऊंगा, मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे करना है। तो एक सेकेंड। हाँ जी, तो दिया हुआ है कि हमारे पास एक एरे है, ठीक है। तो देखिए यहाँ एरे दिया हुआ है और उसमें दिया गया है कि हमें के दिया गया है। के क्या हुआ कि नंबर ऑफ मूव्स। हम राइट जितना बार चाहे उतना बार जा सकते हैं, लेकिन लेफ्ट जो है वो हम लिमिटेड टाइम ही जा सकते हैं, जो कि हो गया जेड, ठीक है। तो हम इसमें कैसे कैसे मूव करेंगे। तो इसमें पहले करना क्या है कि हमारा जो पहले हमारा यहाँ प्लेयर यहाँ रहेगा, ठीक है। यहाँ का जो वैल्यू है और जिस तरफ हम जाएंगे उस तरफ का जो वैल्यू है वो ऐड हो जाएगा और वो हमारे स्कोर में आ जाएगा। तो हमें इस तरह से जाना है कि जैसे भी हम जाए हमारा मैक्सिमम आना चाहिए। मतलब कैसे करें कि जो मैक्सिमम हो सके वो उठा सके, ठीक है। तो क्या कैसे हम कर सकते हैं पहले वो देखिए। क्या तो हम डायरेक्ट ऐसे चलते जाए, ठीक है, सीधा। तो सीधा ऐसे जाएंगे तो एक तो ये ऑप्शन हो गया। फिर एक ऑप्शन हो गया कि हम इतने तक सीधा जाए और फिर ऐसे जाए, फिर ऐसे जाए, फिर ऐसे जाए। तो ये जो हम आगे पीछे है ना, ये जिगजैग जिगजैग ऊपर आगे पीछे। तो ये आगे पीछे हम कब करेंगे आपको वो जान लीजिए, ठीक है। देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ ऐसे दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ दिया 1 2, ये हो गया 9, ये हो गया 4, फिर ये हो गया 1 2। तो यहाँ कैसे आएंगे, हम ऐसे जाएंगे। तो पहले ऐसे जाएंगे, ठीक है, यहाँ तक आएंगे और फिर हम यहाँ से इधर जाएंगे और फिर हम यहाँ से इधर जाएंगे, फिर हम यहाँ से इधर जाएंगे, फिर हम यहाँ से इधर जाएंगे, समझ रहे हैं। तो ऐसे ऐसे करते रहेंगे जब तक हमारा मूव्स ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि इधर जाएगा कोई फ़ायदा नहीं, इधर एक बार में जाएंगे तो 9 ऐड हो जाएगा, इधर 2 स्टेप खर्चा करना पड़ेगा, तब सिर्फ 3 ऐड होगा, ठीक है। इधर का फ़ायदा नहीं है। और एक चीज़ और है, मान लीजिए ये ऐसा है, मान लीजिए एक सेकेंड बस, हाँ ये मान लीजिए ऐसा है 1 2, ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 2, ये हो गया ये आपका हो गया, ये हो गया आपका 1, लेकिन ये हो गया आपका 11, ठीक है। ये समझ लीजिए ये हो गया आपका 11। तो अगर आप यहाँ पे यहाँ जाएंगे और फिर यहाँ जिगजैग जिगजैग करते रह जाएंगे, लेकिन तो आपके पास कितना होगा, 7 ही ऐड होगा। लेकिन यहाँ पे आप आगे जिगजैग जिगजैग करेंगे ना, तो यहाँ पे आपका कितना ऐड होगा, 12 ऐड होगा। इसका सम कितना हो गया 7, इसका सम हो गया 12। तो तो यहाँ ये सब फैक्टर्स भी है कि आप आगे जाके जिगजैग करेंगे, पीछे जाके आप डायरेक्ट इससे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। कि अगर आप डायरेक्ट इससे कंपेयर करेंगे, 1 तो 2 से छोटा है, लेकिन क्या 11 तो ये दोनों को हरा दे रहा है ना एक बार में। तो हम तो 11 ना लेंगे, ये 2 लेके हम क्या फ़ायदा है, हम एक ही सिंगल ही लेके इतना आगे बढ़े जा रहे हैं। तो ये भी है क्वेश्चन का, यही है कि तो हमें करेंगे कैसे। तो हमारा अप्रोच क्या रहेगा पहले वो देखिए, ठीक है। तो हमारा अप्रोच रहेगा कि हम क्या करें कि हम जो एरे हैं उसका पूरा का सम हम ये मान ले रहे हैं कि हम पूरे सीधा जाना है, ठीक है, हम जिगजैग नहीं करेंगे। तो हम पूरा का सम स्टोर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से चेक करेंगे कि यहाँ से कि हम यहाँ पे पहले चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ जिगजैग करेंगे, अगर ये मतलब आगे जाएंगे पीछे जाएंगे, तो क्या यहाँ ये फ़ायदा रहेगा, या फिर ये फ़ायदा रहेगा कि हम सीधा आगे चल जाएँ, ठीक है। या फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे कि क्या हमारे पास 2 ऑप्शन आएंगे, या तो डायरेक्ट सीधा जाना है या फर्स्ट और सेकंड ब्लॉक में ही आगे पीछे करते रहे, ठीक है। अब हम तीसरा ऑप्शन क्या रहेगा हमारे पास कि हम पहले फर्स्ट ब्लॉक चलें, ठीक है, फर्स्ट ब्लॉक चलेंगे, सेकंड ब्लॉक भी चलेंगे, थर्ड ब्लॉक में जब आएंगे यहाँ तक आएंगे, तो यहाँ आने के बाद हम आगे पीछे ऐसे ऐसे करते जाएंगे, ठीक है। इसके आगे हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें आगे जाने से फ़ायदा यही फ़ायदा हो जा रहा है, ठीक है। अब वैसे ही अब हम फिर क्या करेंगे, अब हम करेंगे फिर जो है, तो यहाँ अब हम क्या करेंगे, 2 तक चलेंगे, फिर यहाँ सेकंड से हम थर्ड में भी आएंगे, थर्ड से फोर्थ में भी जाएंगे, और फोर्थ और यहाँ हम आगे पीछे करेंगे, ठीक है। ये कहने का मतलब हो गया। तो हमारा इस पर क्या क्या सम हो जाएगा, इसका हो जाएगा सम, इसका हो जाएगा सम,
फिर हमारा क्या हो जाएगा, इसका और इसका जिगजैग का सम। ठीक है, तो हम ऐसे ही चेक करेंगे कि एक एक करके चेक करेंगे कैसे होगा। इधर से तो कोई ये नहीं, क्योंकि हम स्टार्ट हमें हमेशा इधर से हो रहा है, तो इधर से आप टेंशन मत लीजिएगा कि मान लीजिए यहाँ से चलते तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया होगा कि यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ कहीं से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, तो यही है। तो वैसे ही करके फिर ऐसे आगे बढ़ेंगे। अगला बार हम क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक आएंगे, फिर ये दोनों का जिगजैग करके सम चेक करेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट यही था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ गए कि हर एक पहले ये दो ब्लॉक का जिगजैग का चेक करेंगे, नहीं उसका बाद क्या चेक करेंगे कि ये ब्लॉक को लेना ही है कन्फर्म, एक बार लेंगे, फिर ये दो ब्लॉक का जिगजैग करेंगे। ठीक है, अगर ये दो ब्लॉक मान लीजिए, एक और बात है, अगर मान लीजिए ये दो ब्लॉक हम जिगजैग कर रहे हैं, ये दो ब्लॉक हम जिगजैग कर रहे हैं, तब आगे कितना भी हो जाए, आगे चाहे जाके जिगजैग करे या फिर सीधा चलते जाए, उससे ज़्यादा प्रॉफिट हमें हमारा इससे होगा। मतलब यहाँ का सम हो गया बी, यहाँ का सम हो गया ए, तो ए हमेशा ए या तो इसके इक्वल होगा या तो इससे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ए हमेशा इक्वल रहेगा, आगे आप कुछ भी कर लें ए इससे ज़्यादा होगा, ये दो ब्लॉक कहीं, और इसको भी ऐड करके। ठीक है, तो हमारा यही है। अगर और फिर जो भी ऐसे करके सारे ब्लॉक का चेक करेंगे एक बार करके, पहले ये ऐसे, फिर ऐसे करके सबका चेक करेंगे, और जिसका भी मैक्सिमम रहे उसको स्टोर करते जाएंगे आंसर में हम। ठीक है, तो जो भी मैक्सिमम रहे उसको हम आंसर में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, इसमें मैक्स लग जाएगा, मैक्सिमम से। ठीक है, तो आइए अब कोड देखते हैं। तो कोड रुक जाइए, यहाँ से दिखाता हूँ आपको। हाँ जी, तो आइए अब इसका सम देख लें। तो सम में क्या है कि यहाँ तो पहले एरे बना दिया, सब तो आप ठीक है। यहाँ एन ले लिए, एन हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ एरे का कितना ब्लॉक है, के हो गया आपका नंबर ऑफ मूव, जेड हो गया आपका कितना बार हम लोग पीछे आ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करें कि जो पहले देखिए, पहले यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ देखिए जितना भी हम मान के चल रहे हैं कि हम हमारा जो पूरा प्रॉफिट है वो एरे के पूरा प्रॉफिट हम ऐसे जाने पा रहे हैं। ठीक है, तो हम वो ले रहे हैं, हम वो कर लिए, सम स्टोर कर लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से आंसर हो जाएगा सम प्लस प्लस के। ये क्या हो रहा है, क्योंकि 1 से लिए हैं तो इसलिए प्लस प्लस के क्या हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ मूव, तो जितना चले तो प्लस प्लस के, क्योंकि 0 पे कुछ है नहीं, 1 पे स्टोर है इसीलिए, तो वही है। फिर यहाँ प्लस प्लस के इसीलिए, और कोई टेंशन का बात नहीं है। ठीक है ना, और देखिए अब क्या करना है, पूरा सम हो गया। आंसर को हम क्या करेंगे कि सम ऑफ प्लस प्लस के, ये क्या हो गया हमारा, जो यहाँ 1 से स्टोर है इसीलिए के का आगे वाला जो है एक आगे रहेगा, तो ये सिर्फ इसी के लिए था, और कोई इतना टेंशन का बात है नहीं। हाँ, तो अब देखिए, अब हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ हम ले लेंगे i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन के, i प्लस प्लस। ठीक है, तो ये क्या है कि i 1 से चालू होगा, k तक चलेगा। ठीक है ना, यहाँ के क्योंकि एक बढ़ चुका है 1 से, इसलिए यहाँ इक्वल का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा कि j जो है j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन z, j प्लस प्लस z क्या है। हाँ, तो अब देखिए z क्या है, z है आपका नंबर ऑफ लेफ्ट मूव्स। ठीक है, ये मूव्स, तो हम ये चेक करेंगे क्या हमें आगे जाने से फ़ायदा हो रहा है, क्या हमें जिगजैग करने से फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए r इज इक्वल टू के माइनस जेड इंटू 2। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया, तो ये देखिए, अब यहाँ देखिए ये तो टोटल नंबर ऑफ मूव हो गया, और अगर हम बैक करेंगे तो हम कुछ प्रॉफिट के लिए ही करेंगे, तो बैक के बाद हम इधर तो नहीं ले जाएंगे, हम वापस इधर जाएंगे, उसके बाद इधर आएंगे, तो ये एक बार इधर जाने के लिए एक बार इधर भी आना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा हो जाएगा के माइनस जेड इंटू 2, जेड हो गया आपका बैक मूव्स। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हो आपका, अगर एक आप बैक जाएंगे तो फिर आपको सामने भी आना पड़ेगा जिगजैग के लिए, तो इसीलिए यहाँ पे हम इंटू 2 कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको मैं बाद में समझाता हूँ। यहाँ देखिए आंसर इज इक्वल टू आंसर मैक्सिमम ऑफ आंसर, या तो जो हमारे पास पहले से आंसर है, जो हम इतना सारा टेस्ट केस चेक कर रहे हैं, इतना सारा केस चेक करेंगे कैसे हमारा फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो या तो हमें मैक्सिमम पहले ही मिल चुका होगा या ये कंडीशन मैक्सिमम होगा।
अगर हमें पहले ही मिल चुका है मैक्सिमम तो ये हो जाएगा, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ आर। ठीक है, ये आर सम ऑफ आर क्या हो गया, ये मैंने बताया कि जैसे यहाँ जैसे तो ये नया बना देता हूँ, जैसे जिगजैग हम यहाँ कर रहे हैं तो ये दोनों को तो इंक्लूड करना ही है, ठीक है ना, ये दोनों को इंक्लूड करेंगे ही, तो इस सम ऑफ आर यही हो गया, यहाँ तक का जो सम हो गया वो है। ठीक है, और अब देखिए प्लस जेड इंटू ए ऑफ आई प्लस ए ऑफ आई प्लस वन। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये आपका सॉरी जे इज इक्वल टू ए ऑफ आई और ए ऑफ आई प्लस वन, ये क्या हो गया आपका, ये दो जो जिगजैग कर रहे हैं, एक हो गया आई, एक हो गया आई प्लस वन। ठीक है, तो ये जे टाइम्स चलेगा आगे पीछे, ठीक है ना, तो ये वही है। तो फिर कहाँ गया हम, तो ये वही था कि इसका जो सम है, अगर इसका सम क्या होगी, ये पूरा का सम, ये दो का और ये जिगजैग का, अगर इसका सम पहले जो हमें मैक्सिमम मिल चुका उससे ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, उसे स्टोर कर लेंगे, दूसरे को हटा देंगे, फिर वैसे ही बार बार चलेगा, फिर 3 ब्लॉक को लेना ही है, चौथे और पाँचवें ब्लॉक में जिगजैग होगा, आगे क्या होगा, चौथे ब्लॉक तक लेना है, पाँचवें और छठे ब्लॉक में जिगजैग होगा, यही कहना है इसका, और कुछ नहीं है। और ये आर ऑफ ये क्यों किया, क्योंकि अगर ये यहाँ रहता, क्योंकि अगर आई से कम हो जा रहा है, ये यहाँ पर आ जा रहा है, तो ये तो हम पहले ही चेक कर लिए हैं, इसे चेक करके फ़ायदा नहीं है, हमें पूरा के यूज़ नहीं हो पाएगा तब, तो खाली उसी लिए कंटिन्यू, और कोई उतना ये नहीं है। तो वैसे ही है, आप समझ गए होंगे बेसिक कहना क्या चाह रहा है, कि हमें सारा चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता नहीं, जब तक हम सारा चेक नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं कि हमें मैक्सिमम कहाँ मिले। ठीक है ना, तो बस वही था इसका कहने का। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कॉम्पिटिटिव कोडिंग सीखना हो और फिर जैसे आपका जॉब या इंटर्नशिप के बारे में कुछ जानना हो, अपडेट्स जानना हो, तो मैं अपने चैनल पे डालते रहता हूँ। कॉम्पिटिटिव कोडिंग का एक कोर्स डाल रहा हूँ डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम के ऊपर, तो वो सीखना हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पुश कर दिएगा, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ भी कुछ नए अपडेट्स आते रहते हैं मेरे, तो वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था, तो तब तक के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में, और बाय बाय। Adios.